दोस्तों, चीन की बढ़ती ताकत और आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत, यूएई और फ्रांस ने एक मीटिंग की, जिसमें इन तीनों ही देशों ने एक साथ मिलकर अपने विचारों को रखा और एक दूसरे के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के ऊपर बात की। साथ ही उन मुद्दों पर भी बात की जो कि इन तीनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत, यूएई और फ्रांस के बीच में हुई बातचीत मुख्य तौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलेंस के साथ साथ चीन की बढ़ती ताकत का सामना कैसे किया जा सके उनके ऊपर भी केंद्रित थी। भारत यूएई के साथ मिलकर काफी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर काम कर रहा है, जैसे कि I2U2। यही वजह है कि भारत यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी काफी ज्यादा बढ़ रही है और दोनों ही देशों के बीच में कोऑपरेशन भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि फ्रांस भी भारत का एक समर्थक देश है। इसीलिए फ्रांस भी चाहता है कि वह भारत और यूएई के साथ मिलकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाए, क्योंकि इससे तीनों ही देश के बीच में साझेदारी बढ़ेगी और तीनों ही देश को फायदा होगा, क्योंकि काफी हद तक भारत, फ्रांस और यूएई के सामने समस्याएं एक जैसी है। दोस्तों, इस नए ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क के बनने से भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में साझेदारी तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ इन तीनों ही देशों में व्यापार भी बढ़ेगा, जिससे तीनों देशों के आम जनता को भी फायदा होगा और सरकारों के बीच में तालमेल भी बढ़ेगा। चीन को भी काउंटर करने में आसानी होगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में यूएई, फ्रांस भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भारत के साथ साथ। फ्रांस भी चाहता है कि वो भारत और यूएई के साथ अपनी साझेदारी को लगातार बढ़ाते जाए, क्योंकि ये दोनों ही देश भविष्य में काफी महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं, चाहे वह आर्थिक शक्ति की बात हो या फिर सैन्य शक्ति की बात हो। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच में नैन्सी पॉलिसी को लेकर भी विवाद अब काफी ज्यादा गहरा हो गया है। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों देश एक दूसरे को धमकियां देने पर उतर आए हैं। दरअसल अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर जाने वाली थी, जिसके दौरान वह ताइवान के कुछ सबसे उच्च अधिकारियों और नेताओं से मिलती, बैठक करती, अमेरिका का रुख ताइवान के प्रति साफ करती और अमेरिका का समर्थन ताइवान को देखकर वापस अमेरिका चली जाती। लेकिन ये बात चीन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और चीन भयानक और घातक धमकियां देने पर उतर आया है। दरअसल चीन ने अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लेकर ये धमकी दे दी है कि अगर उनके हवाई जहाज ताइवान की तरफ जाता है तो वह नैन्सी पेलोसी के हवाई जहाज को मिसाइलों या फिर लड़ाकू विमानों से हमला करके नीचे गिरा देंगे। मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया और चीन की इतनी सीधी और जानलेवा धमकी वह भी अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को देने के बाद अमेरिका में आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच में रातों रात एक बातचीत कराई गई, जिसके दौरान चीन के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी देते हुए ये कहा है कि वह आग के साथ खेलने की गलती ना करे। चीन का इतना सख्त और डरावना रवैया देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डर गए और उन्होंने यह बयान दे दिया कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को इस वक्त ताइवान दौरा नहीं करना चाहिए। वहीं बाइडेन ने कहा कि यह सही वक्त नहीं है ताइवान दौरे पर जाने का, जिसके बाद से अमेरिकी लोगों में आक्रोश का कोई ठिकाना नहीं रहा और लोगों ने अपने ही राष्ट्रपति को डरपोक कहना शुरू कर दिया और इस मुद्दे पर घेरने लगे। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वह ताइवान का दौरा करने वाली है या फिर नहीं, लेकिन जैसे ही मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, उससे तो फिलहाल यही लगता है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा जरूर करने वाली है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो अमेरिका की छवि बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगी और ये मान लिया जाएगा कि अमेरिका जो अपने आप को विश्व का महाशक्ति कहता है, वह चाइना की धमकी से डर गया और अपना दौरा रद्द कर दिया। नैन्सी पेलोसी का दौरा अमेरिका के लिए अपने सम्मान की लड़ाई बन गया है और अगर इस बार अमेरिका चीन से दब जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि अमेरिका का नेतृत्व इस वक्त एक कमजोर और डरपोक सरकार कर रही है, जिसकी वजह से घातक हथियार और शक्तिशाली सेना होने के बावजूद भी अमेरिका जैसा देश डर गया है। वहीं पर इस विवाद के बीच में अमेरिकी नौसेना हरकत में आ गई है और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि चीन से नजदीक है उनको एक्टिवेट कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना हाई अलर्ट पर काम कर रही है ताकि किसी भी बुरी घटना को होने से रोका जा सके और अमेरिका का सम्मान बचाया जाए। हालांकि अभी ये विवाद थमने वाला नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि ये विवाद युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि अगर किसी भी हालत में चीन ने अमेरिका की स्पीकर के विमान पर हमला किया या फिर करने की ऐसी कोशिश की तो अमेरिका चीन के ऊपर हमला करने के लिए विवश हो जाएगा और तब विश्व के हालात काफी हद तक बदल सकते हैं, क्योंकि ये बात तो साफ है कि ये विवाद काफी बड़ा रूप ले सकता है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होने वाली। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है और रशिया यूक्रेन के बाद चीन ऐसी कुछ हरकत के फिराक में है, चाहे वो इंडियन बॉर्डर के पास हो या फिर ताइवान में। वहीं दूसरी तरफ भारत क्वाड, I2U2 और अब इंडिया, यूएई और फ्रांस के ट्राइलेटरल संगठन से चीन की घेराबंदी कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत, यूएई और फ्रांस के इस संगठन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।